अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और तेरे बिन का ये हफ़्ता शायद अब तक का, यानी जब से तेरे बिन शुरू हुआ 28 दिसंबर 2022 से अभी तक का सबसे इलॉजिकल यानी गैर मंतकी हफ़्ता था। इस हफ़्ते में वो कुछ हुआ तेरे बिन में जो आपका दिमाग, दिल एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो क्या कुछ था, थोड़ी-सी इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन नूरा मखदूम जो इस ड्रामे की राइटर हैं और सिराजुल हक जो कि डायरेक्टर हैं, दोनों ने मिलकर एक कमाल किया है। और वो कमाल ये है कि तेरे बिन में कोई एक भी पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं छोड़ा है। यानी तेरे बिन में सारे के सारे कैरेक्टर अब नेगेटिव हो चुके हैं। यानी मुर्तसिम खान जो कि एक सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर था, जिस कैरेक्टर को देखकर, उसके सीन्स को देखकर, उसकी फीलिंग्स को देखकर पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती थी और फील होती थी। लेकिन वो अब शायद इस ड्रामे का अगली एपिसोड से सबसे बड़ा विलन हो सकता है, चूँकि उसके एक सीन ने, उसके चंद जुमलों ने, बल्कि शायद उसके 2 जुमलों ने पूरी की पूरी ड्रामे की काया पलट दी है। और अब मुर्तसिम खान के जो फैंस थे शायद वही उसको बुरा भला कह रहे हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जो एक ट्वीट्स का एक सैलाब आया हुआ है, उसमें हया का भी ट्रेंड बना हुआ है, मुर्तसिम का भी बना हुआ है। और लोग बुरा भला कह रहे हैं, मुख्तलिफ क्लिप्स ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो क्लिप्स शेयर कर करके, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा सेहरा जाता है नूरा मखदूम के सर पर और सिराजुल हक के सर पर कि उन्होंने एक अच्छे भले कैरेक्टर को, एक रॉबिन हुड टाइप के कैरेक्टर को, जो कि इंतहाई पॉजिटिव कैरेक्टर था, उसको एक नेगेटिव कैरेक्टर में अब वो ढालने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इससे पहले मीरब के कैरेक्टर को भी उन्होंने नेगेटिव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी इस हद तक कोई लड़की बेवकूफ़ हो सकती है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड़की में वो जज़्बाती गलतियाँ कर रही है और करती जा रही है और करती जा रही है और करती जा रही है। कभी-कभार वो इस बारे में सोचती भी है, लेकिन फिर वो सोच बिल्कुल गायब हो जाती है। यानी नूरा मखदूम का एक कमाल है कि 1 मिनट में वो कहानी का एक एंगल दिखाती हैं और दूसरे मिनट में उसी कहानी का 180 डिग्री का चेंज आ जाता है। जिस तरह के मुर्तसिम खान पहले हया को अपनी बहन जैसी ही कह रहा था, मरियम की तरह कह रहा था, और अब वो उससे शादी करने पर तैयार है। अच्छा, तो ये इलॉजिकल जो हफ्ता गुजरा है, इसमें मतलब प्रिस्क्रिप्शन मुर्तसिम खान के हाथ में आती है मीरब की, लेकिन वो नाम नहीं पढ़ रहा, बीवी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, एक एक जगह पे जाके ढूंढ रहा है, और वो प्रिस्क्रिप्शन में नाम भी नहीं पढ़ रहा। और फिर वो फर्रुख खान जैसे रिक्शा ड्राइवर से बेवकूफ़ बनकर और उसके झूठ पर यकीन करके इतना बड़ा जीनियस, इतना बड़ा आला तालीम याफ्ता एक फ्यूडल, एक वडेरा, जिसके अंडर में पता नहीं कितने लोग, उससे लोग अपने मसले पूछने आते हैं। वो गांव के लोगों के मसले हल कर रहा है, लेकिन वो फर्रुख खान को नहीं डील कर सका और एक रिक्शा ड्राइवर ने उसको बेवकूफ़ बना दिया। और फ़र्रुख खान भी वो फ़र्रुख खान जो कि एक सुपर हीरो है, जो कि अपना रिक्शा लेकर फ़ौरन उस जगह पहुंच जाता है जहां मीरब थोड़ी मुश्किल में आने वाली होती है या पुलिस उस तक पहुंचने वाली होती है। तो फ़र्रुख खान का कैरेक्टर ही ये है कि उसका काम है सिर्फ मीरब को रेस्क्यू करना, सिर्फ पुलिस से मीरब को बचाना और उसको एक सेफ़ जगह पर पहुँचाना। अब आगे उससे क्या काम राइटर लेने वाली हैं, अब ये अल्लाह ही जानता है। चूँकि अब मीरब सोच रही है वापस मुर्तसिम के बारे में, चूँकि अब मीसम हो चुका है। और मीसम के बाद अब ज़ाहिर है कि मीर अब ये चाहती है कि वो अपने वो उसको उसके वालिद से ना दूर करे। उसका वालिद तो उसकी फुप्पो के चक्कर में इस वक्त है, और ये ज़ाहिर है कि बहुत सारी मीम्स भी इस तरह की चल रही हैं। तो अब देखना ये कि ये मुर्तसिम को कितना मज़ीद नेगेटिव दिखाया जाता है, चूँकि मुर्तसिम वो किरदार था जो कि सब लोगों को सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में पसंद था। मीरब का किरदार वो था जो कि सबसे ज़्यादा पसंद था। ये दोनों मेन लीड किरदार थे, लेकिन ये दोनों मेन लीड विलन बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मलिक ज़ुबैर और हया का ये दूसरा रूप अब धार चुके हैं। चूँकि मलिक ज़ुबैर तो बिल्कुल साइड हो गया, कई महीने गुजर गए, लेकिन वो दुश्मनी कहाँ गई और वो कहाँ तो इतने वो पीक पर थी वो दुश्मनी, लेकिन अब मुर्तसिम उसको भूला बैठा है। मुर्तसिम कहाँ तो देवदास बना हुआ था, कहाँ तो वो मीरब के इश्क में जल रहा था, और कहाँ वो एकदम हया से शादी करने पर तैयार हो गया। अब वो मुनीब की अम्मी को भी मना ही करना पड़ेगा कि वो हया को ना देखने आए। तो अब क्या होता है आगे अगली एपिसोड में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड होगी ख़ासतौर पर मुर्तसिम के फ़ैन्स के लिए, कि अब उन्हें इस ड्रामे को आगे देखना है, एंड तक उन्हें इंतज़ार करना है। अब भी किसी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद बाकी है या नहीं, ये आने वाले दिनों में बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा जब कुछ मज़ीद प्रोमोज़ भी इसके रिलीज़ होंगे। तो आने वाली वीडियो में मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं, चूँकि ये अब इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो कि ये प्रोमो है, और उसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग बात वो अगली वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।